सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे बाइबल से, जो व्यक्ति क्या है, जो खड़ा है प्रभु के नजर में, जो अच्छा है और प्रभु के काम में अपने जीवन को उसने दिया है। আমরা এখন এক ব্যক্তির ব্যাপারে আজ জানবো। বাইবেল থেকে যে কি করেছে, ঈশ্বরের সেবাতে সে কি করেছে, নিজের পুরো জীবন কি করেছে, সমর্পণ করেছে। তো আমরা যার ব্যাপারে জানতে যাচ্ছি সে হচ্ছে কে, दीक्षा गुरु जोहन, जॉन द बैप्टिस्ट, जिसके बारे में हम जानने वाले। आइए हम जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट कौन है। अगर हम लूक रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जॉन का जन्म कैसा हुआ है। जो उसके पिता जो है जकरिया और उसका माँ जो है एलिजाबेथ, वो दोनों क्या है, बहुत बूढ़ा हो गए थे, उनका उम्र हो गया था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। और जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने दूत को भेजकर उनके पिता को, जब उनका पिता को जब मौका मिला मंदिर में क्या करने के लिए, परमेश्वर के नाम की आराधना करने के लिए मौका मिला, तो परमेश्वर का दूत ने क्या कहा, तेरा एक बेटा होगा। तो ये बात वो उसको अजीब लगा कि ये वो उसके लिए ग्रहण योग नहीं है कि एक बूढ़ा इंसान कैसे करके बाप बन सकता है। अभी हम लोग का जितना उम्र हो रहा है हम क्या नहीं बन सकते, माँ बाप बनने का ख्याल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस उम्र में कोई भी माँ बाप नहीं बन सकते। उनका जो उम्र हो गया था वो बुढ़ापा पूरा उनका आ गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन क्या हुआ, पूरा हुआ और वो क्या हुए, माँ बाप हुए और उनका जो बेटा हुआ, उनका बेटा का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया। 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 तो जॉन যে আছে, জনের বাবা কি করতো, মন্দিরে যে যাজক ছিল, আর এই ঈশ্বরের দূত কি করেছে, তাকে বলেছে কি তোমার সন্তান হবে। আর এলিজাবেথ আর জাকারিয়া কি হলো, সন্তান হলো, যার নাম হচ্ছে দীক্ষা গুরু যোহন। তো এই দীক্ষা গুরু যোহন কি করেছে, যখন সে বড় হয়, তো যখন সে বড় হয় ঈশ্বর তাকে কি করে দেয়, তাকে কি করে, জঙ্গলে পাঠায়। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बड़ा काम, जितनी बड़ी आपकी बुलाहट हो, उतना बड़ा आपको त्याग भी करना है। तो जॉन द बैप्टिस्ट, उसका सारा जीवन क्या, प्रभु की सेवकाई के लिए था। उसके प्रभु ने उसे चुना था, परमेश्वर ने उसे चुना था अपने काम के लिए, अपने उस वादे के लिए जो उसने किया था कि वो पूरा करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के जो मार्ग है उसे जो प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए उसे जंगल में भेजा। और वो जंगल में क्या किया, एक साधारण इंसान के जैसा, उसका नॉर्मल एक उसका जो पोशाक हम देखेंगे, उस जो पहनने वाला जो पोशाक है वो हम जैसा नहीं है कि वो महंगा महंगा कपड़ा खरीदता हो। वो क्या नॉर्मल एक कपड़ा खरीदने पहनता था। वो क्या উটের লোমে তৈরি একটা বস্ত্র পরতো আর কোমরে কি একটা চামড়ার বেল্ট সে পরতো, আর সে কি বনের মধু আর পঙ্গপাল খেত। वो ऊंट का लोम का तैयारी जो पोशाक होता है वो पोशाक पहनता था, और कमर में उसका चमड़े का एक बेल्ट था, और वो जो जंगल का जो मधु है, वन मधु, और वो टिड्डियां खाता था। तो ये साधारण था। वो अपने आप को क्या किया, परमेश्वर ने उससे क्या किया, जंगल में भेजा, एक साधारण, सबसे दूर, क्योंकि संसार क्या नहीं कर सकते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि उसे तैयार करने के लिए, परमेश्वर की जो बुलाहट है उस बुलाहट के लिए, उसकी सेवकाई के लिए उसे जंगल में भेजा। हम अगर जॉन और प्रभु यीशु मसीह में, দীক্ষা গুরু জোহন আর প্রভু যিশুর মধ্যে একটা জিনিস কি ছিল, সব সময় ছিল, এক দুসরকে কি করতো, কমপ্লিমেন্ট করতো। জোহন সব সময় যিশুর ব্যাপারে কি করতো, প্রশংসা করতো, আর প্রভু যিশু কি করেছে, দীক্ষা গুরু জোহনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছে। কেন কি দীক্ষা গুরু জোহন বলছে कि मैं उसके जूते का बंधन खोलने का योग्य नहीं हूँ। तो नीचे के नीचे করছে কি কত সে
ছিল, না কেউ আছে, আর না কেউ থাকবে। কেন কি সে সবথেকে বড় একটা ভবিষ্যদ্বক্তা। তো যিশু কি করছে? তার প্রশংসা করছে, আর যোহন বি কি করছে? প্রভু যিশুর প্রশংসা করছে। এটা এক দুই কি করছে? তারা কমপ্লিমেন্ট করছে। তো আমরা কতজন আছি যে অন্যজনকে কি করি? আমরা কমপ্লিমেন্ট করি, উৎসাহ দিই? আমরা করি না। আমরা সব প্রশংসা কি করি? নিজে পেতে চাই। আমি বড়, আমি ভালো, আমি सब কিছু, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही पहला हूँ। क्योंकि जॉन का जब जन्म हुआ, वो यीशु मसीह और जॉन का क्या है, वो लोग रिलेटिव थे। उनका एक परिवार, एक ही परिवार में उन दोनों का जन्म हुआ, तो रिश्ते में वो लोग क्या हुए? भाई। तो वो 6 महीने का गैपिंग था। जॉन जो था वो 6 महीने का बड़ा था और प्रभु यीशु मसीह 6 महीने का छोटा। तो जॉन का क्या होना चाहिए था? घमंड होना चाहिए था, अहंकार होना चाहिए था कि मैं बड़ा हूँ और मैं तुझसे पहले आया हूँ, मैं परमेश्वर के सेवकाई में पहला आया हूँ। लेकिन दिक्का गुरु जॉन का अंदर में वो चीज नहीं था। वो क्या था? वो नम्र था। वो हमेशा अपने आप को नम्र किया है। और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? वो सिर्फ दिक्का गुरु जॉन ने जंगल में नहीं रहा, सिर्फ जंगल में नहीं था, वो सिर्फ मधु नहीं खाया। वो क्या करता था? वो शराब भी नहीं पीता था। उसका जीवन एक साफ सुथरा था। वो शराब नहीं पीता था। और यशायाह भविष्यवक्ता जब उन्होंने क्या किया? दिक्का गुरु जॉन जो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में प्रचार किया कि हम लोग खुलेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उनका 40 का 3, যিশাইয় তার 40 অধ্যায় 3 পদ। আমরা আগে লিখবো, তারপরে বাইবেল খুলবো। আমরা আগে কি করি? আগে বাইবেল খুলতে আরম্ভ করি, তার জন্য কি হয়ে যায়? বাক্য চলে যায়। तो যিশাইয় তার 40 এর 3, यशायाह नबी का 40 का 3, इसमें लिखा है, किसी को पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो ये जिसाइयो जो है, ये पुराने नियम का भविष्यवक्ता है, एक नबी है जो पहले से क्या कर रहे हैं? जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बोल रहा है कि कोई जंगल में पुकारने वाले की आवाज है कि परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर के रास्ता को क्या करो? चौड़ा करो, उसके रास्ता को तुम ठीक करो। तो ये जॉन बैप्टिस्ट क्या अपने जीवन में क्या किया? पश्चाताप के लिए बहुत प्रचार किया। हर नबी क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। जितने सारे भविष्यवक्ता है, जो तो भाग बादीराने তারা কি করে? ভবিষ্যবাণী করে। ঈশ্বর এটা বলেছে, ঈশ্বর এটা বলেছে। কিন্তু আমরা জানি কি জন দা ব্যাপ্টিস্ট সব সময় পশ্চাতাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রচার করত। কি করো? পাপ থেকে মন ফেরাও, पाप देके मन फेराओ। वो प्रायश्चित का वो सुसमाचार करता था कि हम लोग क्या करें? अपने पाप से क्या करें? मन फिराए। और हम लोग जानते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट वो हमेशा क्या? वो एक ज्योति के बारे में प्रचार करता था। ज्योति जो है वो जॉन यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 में लिखा है। वो जो ज्योति के बारे में जो प्रचार करता था, वो ज्योति वो खुद को नहीं बताता था। वो बोलता है कोई और है जो मेरे बाद आने वाला है। वो इस समय में क्या कर सकता था? परीक्षा में गिर सकता था। जब लोगों ने कहा तू जो ज्योति का प्रचार करता है वो ज्योति कौन है, तो उसने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया। तो আমরা কি আসে যখন সে পরিস্থিতি, সে পরীক্ষা আসে, আমরা কি করি? সে পরীক্ষাতে পড়ে যেতে পারতাম, কিন্তু দীক্ষা গুরু যখন সেই পরীক্ষাতে পড়ে যায়নি, সে কি করেছে? সে বলেছে সেই জ্যোতি আমি নয়। কেন কি পৃথিবী কি ছিল? অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা যখন आदि पुस्तक पढ़बो, ওখানে কি লিখেছে? पृथ्वी बेडोल और अंधकार में भरा हुआ था और प्रभु का आत्मा वहां पर आया और एक रोशनी चमका और लोगों के सब जगह में क्या किया? उसने रोशनी को अपने हर जगह में रोशनी को दिया। तो वो बोला वो रोशनी मैं नहीं हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह है जो जगत को उजियाला करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो जॉन, हम लोग जॉन के चैप्टर को खोलेंगे, सब अपने पुस्तक में जॉन चैप्टर को खोलेंगे। जॉन लिखित सुसमाचार আমরা খুলবো তার 1:19 1:19 लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों को और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो फरीसी আর কি সাধুকে লেবিয়রা কি করেছে, যাজকরা কোথায় এসেছে, যোহনের কাছে কি করতে এসেছে, জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু কথা হচ্ছে ভিক্ষাগুরু যখন জঙ্গলে ছিল, সে কি করত, ইয়র্দান নদীতে মানে জর্ডন নদীর পাড়ে কি করত, লোকদেরকে ব্যাপটিজম দিত। তো অনেক লোক কিন্তু তার কাছে আসতো, প্রচুর লোক আসতো আর ব্যাপটিজম নিত। কেন এত লোক আসতো তার কাছে ব্যাপটিজম নিতে? তার কারণ কি ছিল? জন তো এমনি কিছু প্রচার করতো না যে তারা কি করতো, ওকে গ্রহণ করবে। কিন্তু এত লোক আসতো কেন? সে কিসের প্রচার করতো? পশ্চাতাপের জন্য কি করতো? প্রচার করতো কি পাপ থেকে কি করো, তোমরা মন ফেরাও। এই পাপ থেকে মন ফেরাও, এটা আমরা যদি জানি তো আমরা দেখতে পাবো पुराने नियम में जो मलाकी का पुस्तक है वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भवन में क्या होता था, हर साल क्या करते थे लोग अपने मेल बलि मतलब चढ़ाते थे। वो हर साल में एक बार उनको क्या करना, फसह का पर्व के टाइम में उनको क्या करना चाहिए था, उनको बलि देना था। तो वो क्या करते थे, एक भेड़ तैयार करते थे जो अच्छा है, जो देखने में सब ठीक से अच्छा है, उसका हाथ पैर आँख सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक भेड़ को वो लोग तैयार करते थे ताकि वो बलि चढ़ाए उस मंदिर में। लेकिन उस मंदिर का जो याजक था, मलाकी के पुस्तक में जो पुराने नियम में जो পুরোহিত ছিলেন, যে যাজক ছিল আর যে তখনকার যে যারা দেখাশোনা করতো, তারা কি করতো, তাদের কাছে অনেক খারাপ ভেড়াগুলো ছিল। তারা কি করতো না, তারা কি করতো, লোকদেরকে বলতো তোমার এই ভেড়া বলির জন্য যাবে না। তারা কি করতো, ভালো ভেড়াগুলো রেখে দিয়ে সেই যেটা পচা ভেড়া ছিল, যার ভেড়ার মধ্যে কি আছে, দাগ আছে, ক্ষত আছে আর অনেক রোগের মধ্যে আছে, সেই ভেড়াকে কি বলতো, এই ভেড়ার তুমি কি করো, বলি করো। সে গরিব মানুষকে কি করতো, যাজকের কথা শুনতো, কেন কি যাজক হচ্ছে তখনকার বড়। आपको क्या करना था, उस समय के मंदिर का जो याजक था उनका ये बात आपको सुनना पड़ेगा। आप गरीब इंसान इतना मेहनत करके एक साल में क्या किया, बहुत कष्ट करके उस मेमना जो भेड़ का बच्चा उसको क्या किया, आपने बहुत अच्छे से रखा है और मंदिर में लेके आए कि परमेश्वर के भवन में मैं क्या करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन याजक कहता है तेरे लिए बलि ग्रहण योग्य नहीं है, तेरा ये जो भेड़ा है वो अच्छा नहीं है, तू एक और अच्छा भेड़ा को ले, तू दूसरे भेड़ा को ले। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग बिजनेस करते थे। चर्च में बिजनेस होता था। जब वो ऐसे भेड़े को जब बलि चढ़ाया जाता था तो परमेश्वर क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गए। প্রভু যখন দেখে কি মানুষ কি করছে, ভালো ভেড়াকে আনছে কিন্তু যাজকরা কি করছে, সেটাকে করে খারাপ ভেড়া দিচ্ছে আর সেটাকে কি হচ্ছে, ঈশ্বর রেগে গিয়ে কি বলছে, তোমরা কি করছে, कि तुम लोग क्या सोचते, क्या मेरा सम्मान कहाँ है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरा सम्मान कहाँ है, तुम मेरे लिए कैसे भेड़ लाते हो जो अच्छा नहीं है, जो दिखने में भी ठीक नहीं है, उस भेड़ को मेरे लिए तुम लाते हो, उसको चढ़ाते हो तुम, तो मेरा सम्मान कहाँ है। तो जानी ঈশ্বর কি হচ্ছে, রেগে গিয়ে কি করেছে, 400 বছর ইসরায়েলিদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। আর কোনো भागवादी नहीं, আর কোনো भविष्यवक्ता नहीं, कोई भी नबी को उसने नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर हमसे गुस्सा हो गया। क्योंकि तब के मंदिर में क्या चल रहे थे, करप्शन चल रहा था, ईमानदारी नहीं था। हम लोग परमेश्वर के इसमें हम लोग गलत कर रहे थे। तो परमेश्वर ने किसे भेजा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो नबी को भेजे हैं। हम लोग नया नियम में पढ़ सकते हैं, उसने भेज के उसने चिताया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग पाप कर रहे हो, तुम लोग गुनाह कर रहे हो, गुनाह से तुम लोग क्या करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित्त करो। तो এই কারণে ফরিসিরা যত ছিল, যত ফরিসি যাজক এরা সব জানতে চাইছিল লোকরা কেন যোহন ভিক্ষাগুরু যোহনের কাছে ব্যাপটিজম নিতে আসতো। তার কারণ হচ্ছে এটাই
যে শিক্ষা গুরু জন যে যখন ব্যাপটিজম দিত অন্য জাতিদেরকে দিত না, সে খালি ইহুদি জাতিদেরকে দিত। তো ইহুদি জাতিদের আগে একটা নিয়ম ছিল কি চলে আগে ব্যাপটিজম দেওয়ার এই প্রথাটা আগেও ছিল যোহানের দেওয়ার আগে। তার কারণ ছিল যখন অন্য জাতিরা যখন ইহুদিতে আসবে তারা কি করবে, তারা ওই बैप्टिज्म लिए तारा क्यों होवे यहूदी होवे। जो लोग अन्य जाति है वे बैप्टिज्म लेके क्या करेंगे, यहूदी बनेंगे। तो ये जो यूहन्ना जो बैप्टिज्म देता है वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए था, यहूदियों लोग के लिए था, वो अन्य जातियों के लिए नहीं था। बैप्टिज्म अन्य जातियों के लिए नहीं था। तो फरीसी और याजक को ये दिक्कत थी कि दिक्का गुरु जोहन बैप्टिज्म देने वाला वो क्यों सिर्फ यहूदी लोग को बैप्टिज्म देता था, क्योंकि यहूदी लोग अपने जगह में वो ठीक नहीं थे, वो पाप कर रहे थे, उन्हें प्रायश्चित का दरकार था। वो बता रहे थे तुमने पुराने नियम में क्या किया, तुमने गलती किया है, तुमने प्रभु का भवन को क्या किया, करप्ट किया है, तुमने करप्शन किया है, तुमने न्याय नहीं किया है। इसीलिए उसने यहूदी लोग को बैप्टिज्म देने स्टार्ट किया। तो उसका 1:20 में लिखा हुआ है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, पर मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो दिक्का गुरु जोहनকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে कि তুমি কে আছো, তুমি কি মসিহ আছো, আমরা জানি মসিহর ব্যাপারে পুরনো নিয়মে লেখা আছে कि কেউ আসবে সে কি করবে, उद्धार করবে। बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि कोई है जो मसीह बोल के कोई आएगा और हमें उद्धार करेगा। तो उसे जब पूछा गया क्या तुम मसीह है, तो उसने बोला मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। क्या तू एलिया है, उसने कहा मैं एलिया भी नहीं हूँ। फिर उसने उनसे कहा तो तू क्या वो भविष्यवक्ता है। यहाँ भविष्यवक्ता मतलब मोसेस के बारे में बताया जाता है कि भविष्यवाणी भी यही हुई थी कि मोसेस फिर आएगा। तो तू क्या भविष्यवक्ता है, वो कहता है मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे कि इस विषय में तू क्या कहता है। जो शास्त्री जो याजकরা এসেছিল, যে লেবীয়রা এসেছিল, তারা কি করেছে, তাদেরকে বড় বড় ফরিসিরা পাঠিয়েছে কি জিজ্ঞাসা করো कि এই দীক্ষা গুরু যোহনটা কে। এই তো কি বলছে আমি ভবিষ্যদ্বক্তা না, আমি মসিহা না, আর আমি কি না কোনো আমি এলিও না, তাহলে তুমি কে আছো। তো এখানে কি বলছে, उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। এখানে লেখা আছে কি আমি মরু প্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর যা আহ্বান করিয়াছি। তো এখানে আছে पुकारने वाले की, पुकारने वाले के मतलब यहाँ पर यूहन्ना बोलना चाहते हैं पुकारने वाला हो जो पुकार रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो शब्द है वो मैं हूँ। मेरा शब्द है लेकिन पुकारने वाला कोई और है, मेरे पीछे जो आ रहा है वो कोई और है, जो मसीह है वो कोई और है, मैं वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक शब्द हूँ, मैं एक शब्द हूँ। और उसने कहा कि तुम क्या करो, प्रभु का मार्ग सीधा करो, तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। हमारा जो कलीसिया है वो क्या करने जा रहा है, बैप्टिज्म लेने जा रहा है। तो हमें जानना है कि क्यों बैप्टिज्म हम लेने जा रहे हैं, क्यों बैप्टिज्म लेना है। क्योंकि यहाँ पर दिक्का गुरु जोहन क्या कह रहे हैं, बैप्टिज्म देने वाला वो कह रहे हैं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो पुकारने वाला अगर प्रभु यीशु मसीह है और शब्द अगर मैं हूँ, तो वो क्या कह रहा है, और लिखा है प्रभु का मार्ग सीधा करो। इसका मतलब है प्रभु जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाओ। स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है।
आपने जो गलत काम किया है, किसी का आपने मर्डर किया है, आप क्या करें? उस बुराई से, उस पाप से, उस गुनाह से अपने आप को क्या करें? वो छोड़ दें। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत रीति से आप पैसा इनकम करते हैं, आप क्या करें? आप छोड़ दें। तो बोलता है क्या? तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता ने भी कहा कि जंगल में क्या है? पुकारने वाले का शब्द आ रहा है कि प्रभु कह रहा है तुम क्या करो? उसका मार्ग तैयार करो, उसका मार्ग सीधा करो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें क्या करेगा? पाप से उद्धार करेगा, क्योंकि उद्धार करने वाला तो एक ही है। हालेलुया। फिर वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे और उन्होंने उससे प्रश्न ये पूछा, यदि तू एलिया ना है, यदि तू मसीह नहीं है और या ना हो भविष्यवक्ता, फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? वो लोग पूछ रहे हैं तू बपतिस्मा क्यों देता है? तुझे अधिकार किसने दिया है? बपतिस्मा देने का अधिकार तुझे कौन दिया है? तो यूहन्ना उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। আমি তো জল থেকে তোমাদেরকে ব্যাপটিজম দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে একজন এমনজন আসবে যে তোমাকে আত্মাতে আর আগুনে তোমাদের ব্যাপটিজম দেবে। আমি তো শুধু জল থেকে, আমি তো শুধু মাধ্যম আছি। উনি শুধু আমাকে আগে আগে পাঠিয়েছে তার রাস্তাকে কি করে আমি পরিষ্কার করার জন্য, তার রাস্তাকে ঠিক করার জন্য, যাতে যে লোক কি করছে পাপের মধ্যে আছে সে যেন পশ্চাত্তাপ করে নিজের জীবনকে ঠিক জায়গায় যেন নিয়ে আসে। আর যখন এটা দীক্ষা গুরুজন এটা প্রচার করছিল, সেই সময় অনেকগুলো যারা বাইবেল বিশেষজ্ঞ আছে, যারা বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করে, তারা বিশ্বাস করে সেই সময় প্রভু যিশু সেখানে ছিল। প্রভু যিশু সে ভিড়ের মধ্যে ছিল যখন দীক্ষা গুরুজন প্রচার করছে कि मेरे बाद कोई आने वाला है जो तुम्हें क्या करेगा? आग और आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। मेरे बाद जो आने वाला है उसकी जूतियों का बंधन खोलने का योग्य नहीं हूँ। तो बोले दीजिए আমি একজন কি আছি? আমি একজন দাসী আছি, আমি তার থেকে বড় না, আমি তার দাসী আছি। তিনি আমাকে কি করেছে? এই কাজটাকে আমাকে দিয়েছে তার সেবার জন্য। বলে কি যখন শিষ্য কি করতে পারে? গুরুর সব কাজ করতে পারে। শিষ্য কি করতে পারে? সব কাজ করতে পারে তো, কিন্তু গুরুর জুতো খোলার অধিকার তার নেই, জুতোর বন্ধন খোলার তার অধিকার নেই। তো দীক্ষা গুরুজন হচ্ছে সেই শিষ্য আর প্রভু যিশু হচ্ছে সেই গুরু। সেই গুরু কি করছে? দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে থেকে দীক্ষা গুরুজনের প্রচারকে শুনছে, আর দীক্ষা গুরুজন কি করছে? যিশুর ব্যাপারে প্রচার করছে কি আমার পরে যে আসবে আমি তার যোগ্য নই। আর তিনি বলে দিয়েছে আমি জর্দন নদীতে কি করি? আমি দীক্ষা স্নান করি। তো এখান থেকে আমরা দীক্ষা গুরুজনের ব্যাপারে কি জানতে পেরেছি? আমরা দীক্ষা গুরুজনের ব্যাপারে এটাই জানতে পেরেছি কি দীক্ষা গুরুজন যেমন কি করেছে, যখন ঈশ্বরের কাজ আপনি করবেন আপনাকে কি করতে হবে? পরিত্যাগ করতে হবে, সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। ঈশ্বর আপনাকে আরামের জীবন দেবে না, ঈশ্বর আপনাকে কি করবে? সংসার থেকে আলাদা করবে। যেমন দীক্ষা গুরুজন কি করছে? নিজের ঘর, নিজের পরিবার, নিজের দেশকে, মানে যেখানে নগর ছিল নগরকে ছেড়ে সে কি জঙ্গলের মধ্যে থাকতো। তো সে সব কিছু কি করছে? ত্যাগ করে ঈশ্বর যেমন চাইছিল সে নিজের জীবনকে কি করেছে? সে নিজের জীবনকে দিয়েছে। আর সে শুধু প্রচার, ভালো ভালো প্রচার করতো না, সে বলতো কি? খারাপ বলতো কি তোমরা পাপের মধ্যে আছো, তোমরা ভুল জিনিসের মধ্যে আছো, তোমরা নিজেকে ঠিক করো। কেন কি আমরা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে হয়ে গেছি। তোমরা ভাবছো कि ईश्वर ने परमेश्वर का अगर बलि देंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर के भवन में पैसा देंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर ये पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में आपने करप्शन किया है, उसके भवन में उसके कामों ने आपने
करो। तो आइए हम सब मिलके जो प्रभु की सेवा में वो हम क्या करेंगे, हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना